अच्छा जी, अब नेक्स्ट। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम मार्क इज इक्वल टू पहली वैल्यू को वैसे ही डायरेक्ट असाइन कर दो। पहले हमने 0 और 1000 किया था ना, वो ना करके आप पहली वैल्यू भी असाइन डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये कर लो, ऊपर वाला कर लो, दोनों सही। ठीक है। ये मेथड इसलिए मैं थोड़ा कहता हूँ क्योंकि इसमें ना ये देते हैं वो फाइंड द एरर वाले में। अभी वो एरर वाले क्वेश्चन करेंगे, हम पास पेपर भी सॉल्व करेंगे, कल करेंगे, शायद आज ना कर सकें। उसमें आपको आइडिया हो जाएगा ये वो गलती क्या करते हैं, वो इसकी वैल्यू 100 कर देते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 कर देते हैं। तो ये बेसिकली आपका इसमें ये एरर आता है, ठीक है। क्योंकि पहले वो वैल्यू उससे होती ही नहीं है, कंट्रोल आती। अच्छा जी, उसके बाद आ गया एवरेज वाला। एवरेज हमने अभी मैंने दिन में कराया था। एवरेज सिंपल है, आप पहले टोटल करोगे, ठीक है। टोटलिंग करोगे, फॉर लूप से करो, वाइल से करो, रिपीट अंटिल, जिस मर्जी से करो। और उसको फिर एवरेज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जितनी भी वैल्यूज हैं उससे आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये सिंपल है, मैं इसको स्किप करने लगा हूँ, ये हो जाएगा। जी सर, हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए लीनियर सर्च पे। लीनियर सर्च का मतलब ये है कि आप वन बाय वन सारी वैल्यूज को मैच करोगे। मतलब फाइंड करना है आपने रिकॉर्ड। अरे में आपको पूरी आपको लिस्ट आपको दी होगी, उसमें से दी होगी या नहीं होगी, बहरहाल हमने सूडो कोड में इसमें देखना होता है कि हमने कोई रिकॉर्ड पर्टिकुलर फाइंड करना है, तो उसके लिए फिर हम ये यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल देख लो। और ये बेसिकली यही यूज होती है लीनियर सर्च में, ठीक है। इसको फॉर लूप से हम कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप से प्रॉब्लम होती है, वो एफिशिएंट नहीं होता एल्गोरिथम, तो इसको हम रिपीट अंटिल से ही करेंगे, ठीक है। इसको मैं फॉर लूप से करूं तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, लेकिन ये है कि वो फिर आपका एल्गोरिथम एफिशिएंट नहीं होता। और मार्किंग स्कीम में बड़ा क्लियरली मेंशन्ड होता है कि आपने अगर लीनियर सर्च अप्लाई किया तो आपने कंडीशन लूप यूज किया या नहीं किया। फॉर लूप यूज करोगे, मार्क्स काट देंगे, इसलिए वो फॉर लूप से मैं वो करवाता नहीं, ठीक है। अच्छा जी, सर्च इज यूज टू चेक इफ अ वैल्यू इज स्टोर्ड इन अ लिस्ट, परफॉर्म सिस्टमैटिकली। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन है। सर्च बेसिकली क्या होता है कि कोई आप वैल्यू सर्च करते हो, और लीनियर सर्च का मतलब है कि आप एक एक आइटम को इंस्पेक्ट करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल फर्स्ट वैल्यू से लेके आखिर तक आप इसको सर्च करोगे, उसको हम लीनियर सर्च कहते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, सर्चिंग अ नेम इन अ क्लास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स वेयर ऑल द नेम्स स्टोर्ड आर डिफरेंट, ठीक है। कि आपके पास एक लिस्ट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज टेबल बना लेते हैं एक। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लिस्ट अवेलेबल, ठीक है। और इसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं, किधर चला गया, ठीक है। इसमें कुछ नाम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल अली, आमिर, राशिद और, ठीक है। ये मैंने 4 5 नाम लिख दिए। हमने फाइंड करना है। अच्छा, अब बीइंग अ प्रोग्रामर हमें नहीं पता होता कौन सी लिस्ट में कौन से नाम है, ठीक है। तो हम बस प्रोग्रामिंग के थ्रू ही सारा कुछ सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आउटपुट प्लीज इंटर नेम टू फाइंड और इनपुट नेम। इसको आप एक इनपुट स्टेटमेंट में भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, आउटपुट की जब प्रिंट लिख सकते हो। अच्छा बेटा, ये आउटपुट की आदत डाल लो, क्योंकि एएस में आउटपुट यूज होता है, ठीक है। आप प्रिंट लिखो तो वो भी सही है, लेकिन आउटपुट यूज कर लो, एएस में ये यूज होगा। अच्छा जी, इंटर नेम टू फाइंड। यूजर से हम नाम लेंगे। नाउ लेट्स सपोज यूजर यहाँ पे कोई भी वैल्यू इंटर करता है, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे लेट्स सपोज राशिद इंटर कर दे, ठीक है। नाउ फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, ये बेसिकली आपका एक फ्लैग है। फ्लैग वेरिएबल है। फ्लैग वेरिएबल कहते हैं जिसकी डेटा टाइप बुलियन होती है, ठीक है। और ये बेसिकली ये बताता है कि रिकॉर्ड मिला है या नहीं, ठीक। इनिशियली तो हमें नहीं मिला, तो हम इसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स कर देते हैं।
जैसे ही हमें रिकॉर्ड मिलेगा हम इसकी वैल्यू चेंज करके ट्रू कर देंगे। नाउ काउंटर इज इक्वल टू 1। ठीक है, काउंटर बेसिकली एरे के साइज के लिए। ठीक है, काउंटर इज इक्वल टू 1। रिपीट इफ नेम इज इक्वल टू, नेम मीन्स जो यूजर ने यहाँ पे एंटर किया था राशिद, इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम काउंटर। अच्छा, अगर यहाँ पे लेट्स सपोज, अगर यूजर ने राशिद एंटर किया था, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? काउंटर की वैल्यू 1 है। फॉल्स। सर फॉल्स है ना। फॉल्स है। ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट नेम काउंटर मीन स्टूडेंट नेम 1, मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड अली है, तो एक कंडीशन फॉल्स है, इसको स्किप करके काउंटर में +1 कर देगा। ठीक है, काउंटर में +1 कर देगा, मतलब काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी। अनटिल, अच्छा लूप कब तक चलाना है? जब तक फाउंड की वैल्यू ट्रू नहीं हो जाती या काउंटर की वैल्यू क्लास साइज से ज्यादा नहीं हो जाती। क्लास साइज फिलहाल 5 है, जो एरे का साइज होता है टोटल। ठीक है, तो ये हमारा लूप चलेगा, ये अनटिल बेसिकली उसको वापस ऊपर ले जाता है। रिपीट अनटिल तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब फॉल्स है तो वापस ऊपर जाएगा। अभी देखो फॉल्स की वैल्यू, सॉरी फाउंड की वैल्यू फॉल्स ही है, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हुई नहीं थी, ये वाली। और क्लास साइज हमारे पास 5 है, काउंटर की वैल्यू अभी हमारे पास 2 ही है, तो ये वाली दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो वापस ऊपर चला जाएगा। अब मुझे बताओ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? काउंटर की वैल्यू 2 होगी, फॉल्स। सर फॉल्स है। फॉल्स है, बिकॉज अभी आमिर है, यूजर ने राशिद एंटर किया था, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी फॉल्स होगी। आ, तो इसको स्किप करेगा, ये सारा स्किप हो जाएगा। ठीक है, और एल्स पे जाएगा, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1, काउंटर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अब 3। ठीक है, 3 मीन्स थर्ड रिकॉर्ड। फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, नो, बिकॉज फाउंड की वैल्यू अभी तक फॉल्स है। काउंटर इज ग्रेटर देन क्लास साइज, नो, ये भी कंडीशन भी फॉल्स है, वापस ऊपर जाएंगे। रिपीट। अब मुझे बताएं, नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम काउंटर, काउंटर की वैल्यू 3 है, नाम राशिद सर है। ये क्या कर रहे हैं? बड़ी जल्दी आए हो, ये लीनियर सर्च कर रहे हैं। कुछ और भी कर चुके हैं इससे पहले? इससे पहले मैंने, हाँ, हाँ मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बाकी कराया, वो देखते हैं, रिवाइज करते हैं, अभी फिलहाल ये सुन ले भाई। अच्छा जी, ठीक। सर अब ट्रू कंडीशन होगा। अब ट्रू होगा, बिकॉज नेम की वैल्यू राशिद थी और स्टूडेंट नेम काउंटर की वैल्यू 3 है, थर्ड रिकॉर्ड ये इसके साथ मैच हो गया। नाउ व्हेन कंडीशन इज ट्रू, फाउंड की वैल्यू ट्रू कर देनी है, सिंपल। और ये वाला स्किप हो जाएगा, एल्स वाला पार्ट, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है तो एल्स वाला आपका एग्जीक्यूट होगा। अनटिल फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, अब ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, क्योंकि फाउंड की वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज कर दी थी। नाउ इट मीन्स कंडीशन ट्रू होगी है, रिपीट अंटिल के लूप से निकल के ये अगली स्टेटमेंट पे आएगा। नाउ इफ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, देन आउटपुट नेम फाउंड एट पोजीशन काउंटर इन द लिस्ट। तो ये बेसिकली आपका आउटपुट आ जाएगा, नेम, नेम मीन्स राशिद, फाउंड एट पोजीशन इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा, ये एज इट इज आ जाएगा, काउंटर की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा बेसिकली, राशिद फाउंड एट पोजीशन 3 इन द लिस्ट। ठीक है, और अगर फाउंड की वैल्यू ट्रू नहीं होती, लेट्स सपोज हमारे पास यूजर कोई ऐसा नाम एंटर करता है जो पांचों में है ही नहीं, तो इन दैट केस वो क्या करेगा, ये सारा लूप 5 दफा चलेगा, वैल्यू उसको नहीं मिलेगी, फाउंड की वैल्यू फॉल्स ही रहेगी। अदरवाइज फिर आप ये मैसेज प्रिंट कर दोगे, नॉट फाउंड। अच्छा बेटा, अब लीनियर सर्च में चक्कर ये है कि ये इसका एल्गोरिथम तो यही है। ठीक है, इसलिए इसको तो कर लो याद, इसका रट्टा लगा लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वेरिएबल नेम चेंज करने होंगे आपको। ठीक है, वेरिएबल फॉर एग्जांपल हो सर ये सकता है ऐसे वो ही आप, आएगा? हाँ देखो, हो सकता है, बट बेटा लीनियर सर्च का एल्गोरिथम यही है। ठीक है, स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है, यही एल्गोरिथम है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या होगा, नाम के बजाय कोई नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस एरे का नाम कुछ और हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हो सकता है वेट के नाम की हो कोई, या मार्क्स के नाम की हो कोई एरे, तो एरे का नाम चेंज कर देना है आपने। तो चेंजेस कहाँ पे होंगी, ये एरे का नाम, और ज्यादा से ज्यादा क्लास का साइज, ये आपको समटाइम्स गिवन होता है कि 10 रिकॉर्ड है, 20 रिकॉर्ड है, 30 रिकॉर्ड है। ठीक है, अभी आप लोग ये एक काम करो,
ये एल्गोरिथम इधर ही है, ये सेम यही यूज होगा। आप एक लीनियर सर्च का एक सूडो कोड लिखो, सर्चिंग फॉर वैल्यू फ्रॉम लिस्ट ऑफ मार्क्स stored in array ये बेटा ये वाला काम कर दो सिर्फ, ठीक है। इसका सूडो कोड लिखो जरा, इसी में चेंजेस करनी है। सर पहले तो आउटपुट में आ जाएगा प्लीज एंटर मार्क्स। ठीक है, लिखो लिखो बेटा, पेपर के ऊपर लिखो, ताकि थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो। मैं भी जरा चाय पी लूं थोड़ी सी। दो तीन चेंजेस होनी है बेटा। जब हो गया तो बता देना। सर ये हर उसमें लिखते हैं सूडो कोड में फ्लैग वेरिएबल। सॉरी, क्या हुआ? ये फ्लैग वेरिएबल सेट टू फॉल्स ये हर सूडो कोड में लिखते हैं। लीनियर सर्च वाले में लिखना है। अच्छा सही। सर ये तो कमेंट है ना? सॉरी, कमेंट है ये तो। नहीं नहीं, कमेंट नहीं है वो, आगे मैंने स्लैश करके कमेंट लिखा है। कमेंट नहीं हाँ लिखना। वही। हाँ, कमेंट नहीं लिखना। तो ये नहीं लिखना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। कमेंट लिख दो तो अच्छी बात है, लेकिन ये वाला नहीं लिखना, ठीक है। फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स लिखना है। सर नहीं हो रहा। क्या सर हुआ? मुझे एक मिनट दे दो सिर्फ। सही है सर। सर बन गया। हो गया, ठीक है। यस सर।
सबका हो गया? सर मुझसे मेरा नहीं होने हुआ। वाला है बस। ठीक है, ठीक। कर लिए सर। ठीक हो गया। ये कितने मार्क्स का आएगा? बेटा ये तो अब डिपेंड करता है आता किधर है। ठीक है, वैसे अगर सर लीनियर ये सर्च का एल्गोरिथम आता है 4 to 5 मार्क्स का आता है। लेकिन 15 मार्क्स वाले में इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। टेस्ट डेटा में आ सकते हैं, सॉरी। ड्राई रन जो ड्राई रन में आ सकते हैं। ड्राई रन इसका आ सकता है। इसका आ सकता है। अच्छा, चलो यार इसको देखते हैं। अच्छा, क्या क्या चेंजेस हुई? सर ये पहले आउटपुट नेम में की लगा। जगह पे मार्क्स लिख देंगे, इनपुट मार्क्स कर देंगे। ठीक है। फिर रिपीट के बाद इफ मार्क्स काउंट, इफ मार्क्स इज। मार्क्स इज इक्वल टू काउंटर। ये एरे का नाम चेंज किया है। स्टूडेंट मार्क्स है। बेटा एरे का नाम जो स्टेटमेंट में दिया है वही यूज करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है। मार्क्स ही होगा। मार्क्स ही होगा। मार्क्स देन ठीक है। फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। हाँ। फिर होगा देन इधर होगा क्या कहते हैं, आउटपुट नेम फाउंड इन पोजीशन एल्स आउटपुट मार्क्स नॉट फाउंड। इधर भी आउटपुट मार्क्स फाउंड एट पोजीशन इसमें काउंटर इन कुछ द चेंजेस लिस्ट। किए है, इसमें कुछ चेंज किया है। जी क्लास साइज की जगह मार्क्स लिख दिए। एरे क्लास साइज नेम जगह मार्क्स लिख मार्क्स, दिया। एरे नेम के। क्लास साइज का क्या आना चाहिए था? मार्क्स नहीं आएगा यहाँ पे। सर सर 20 नहीं मार्क्स होगा, प्लस साइज एरे का आएगा नाम। ना। 20 साइज आएगा। आएगा ना सर। 20 20 आएगा। साइज आएगा। हाँ, ये साइज सर। 20 है। अच्छा। ठीक है। फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, नेम एट पोजीशन, बाकी सारा वो नेम की जगह मार्क्स आ जाएगा। ठीक है। जी चलो ठीक है। अच्छा बेटा ये याद कर लेना। ठीक है। सॉर्टिंग का, लीनियर सर्च का यही एल्गोरिथम है। ठीक है। और ये लाइक जैसे भी आता है तो आपने उसमें यही लिखना है। बस वैल्यू चेंज करनी है, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना। ठीक है। तो ये तो याद कर लो। दूसरा, उसके बाद आ जाओ बबल सॉर्ट पे। अच्छा, ये इसकी दूसरी एग्जांपल है फॉर लूप के साथ। ठीक है, लेकिन ये नहीं यूज करनी है, क्योंकि फॉर का मसला ये होता है कि लेट्स कभी कभी हमें रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल लेंथ इसकी 50 है, रिकॉर्ड हमें पहली बार ही मिल गया है। ठीक है। तो इन दैट केस फिर हम वो लूप फिर भी चलता रहेगा 50 दफा, इसलिए फॉर लूप हम यूज नहीं करते। अच्छा, नेक्स्ट है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट बेसिकली सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि आपकी एरे को सॉर्ट करता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। इजिएस्ट है बेसिकली, करना ये है कि आपने एडजेसेंट, ये फर्स्ट पास है। अच्छा, ये इसमें मल्टीपल टाइम मल्टीपल पासेस होते हैं इसमें। मल्टीपल पास, पास मींस लूप। जब एक लूप चलेगा पूरा तो होगा क्या कि आपका, अगर आप असेंडिंग में सॉर्ट कर रहे हो तो लार्जेस्ट नंबर आपका एंड पे चला जाएगा। ठीक है। ये 7 यहाँ पे था, ये यहाँ पे आ गया। सेकंड पास में जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा वो सेकंड लास्ट पे आ जाएगा, एंड सो ऑन दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। और थर्ड पास में यहाँ पे ये आपकी सॉर्ट होगी सारी। तालिब शेर। वालेकुम सलाम। ठीक है। तो थर्ड पास में ये बेसिकली आप हर पास में इसको चलाते जाते हो। तो इसका सूडो कोड जरा देख लो। ये इसका सूडो कोड है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट की वैल्यू 1 है, लास्ट की वैल्यू 10 है। ये तो बेसिकली हो गया आपका एरे का इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। ठीक है, कि एरे का इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा है और एरे का इंडेक्स 10 पे खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब 10 वैल्यूज है हमारे पास एरे में। इसमें स्वैप वेरिएबल यूज होगा। अगेन फ्लैग के तौर पे यूज हो रहा है, ये बता रहा है। ठीक है, इसको हम फ्लैग वेरिएबल कहते हैं, यूज टू
आइडेंटिफाई दैट स्वैप अकर्स और नॉट। स्वैप पता है ना, दो वैल्यूज अपनी पोजीशन चेंज करती हैं, उसको स्वैप कहते हैं। तो फ्लैग, ये फिर फ्लैग वेरिएबल है कि स्वैप हुआ है या नहीं हुआ, बिकॉज सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी अरे सॉर्ट ऑलरेडी सॉर्टेड होती है, तो इन दैट केस स्वैप नहीं होगा। तो अगर स्वैप नहीं होता तो हम सूडो कोड उधर ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी। सर आप ये यूट्यूब पे अपलोड करेंगे? ठीक यार ये है, वाली वो करूंगा, मैं ये जरा। वाली करूंगा, पिछला लेक्चर मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। ये मैंने स्टार्ट की है जहां से, लीनियर अच्छा सर्च से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, वहां से मैं इसको अपलोड करूंगा। अच्छा। ठीक है। अच्छा, स्वैप की वैल्यू फॉल्स है। ये फ्लैग वेरिएबल है जो कि आइडेंटिफाई हम करते हैं कि स्वैप हुआ है या नहीं हुआ। अगर स्वैप नहीं हुआ तो इसका मतलब अरे आपकी सॉर्ट हो गई है। ठीक है। अगर स्वैप हुआ है तो इसका मतलब अभी दोबारा चेक करने की जरूरत है। अच्छा, इसका ये स्टेप देख लो, फर्स्ट टू लास्ट -1। ठीक है, इंडेक्स हमारा काउंटर, जैसे हम काउंट लगाते हैं वैसे इंडेक्स है, इसलिए आप काउंट लिख लिख सकते हैं। फर्स्ट से लेके लास्ट -1। लास्ट -1 इसलिए किया है क्योंकि हम नेक्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करते जा रहे हैं। तो 9 तक हम इसको चलाएंगे, 9 तक चलाएंगे तो वो 9 को 10 के साथ कंपेयर करेगा। ठीक है। तो ये एक तो इसमें याद रखना है कि आपने इनिशियल वैल्यू से लास्ट -1 तक इस लूप को चलाना है। ये कंडीशन देख सर लो। अगर हमारी इनिशियल 1 होगी तो हमारी लास्ट भी तो जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा। इनिशियल 1 है ना, जी। तो लास्ट माइनस लास्ट की वैल्यू 10 है ना बेटा। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। ठीक। फर्स्ट मींस 1 से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट -1 मींस 9 तक चलेगा इन दिस केस। अच्छा, उसके बाद टेम्परेचर इंडेक्स मींस आपने क्या करना है, इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, वन। इंडेक्स की वैल्यू होगी 1 से लेकर 9 तक। अभी अभी क्या है, अभी क्या होगी? स्टार्ट कहाँ से होगी। 2 होगी ना अभी। 1 1 होगी ना, फर्स्ट है ना, फर्स्ट की वैल्यू 1 है। फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, फॉर लूप है ना। यहाँ 1 नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट की वैल्यू देख लो 1 है, तो 1 से स्टार्ट हो रही है। आप इसको 1 to 9 लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। ये मैंने फर्स्ट और लास्ट इसलिए यूज किया है क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये वैल्यूज डिफरेंट होंगी। इट्स बेटर कि आप वेरिएबल यूज करो, ताकि फिर आपको ना इसी को अगर याद करते हो तो आपको फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, टेम्परेचर इंडेक्स इज ग्रेटर देन टेम्परेचर इंडेक्स +1, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं इसमें, दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, कौन सी वैल्यूज को। तो ये इंडेक्स को जो है इंडेक्स को प्लस नंबर। जी। अरे तो वही वाली कह रहे हैं, निश्चित वो दूसरी को प्लस नंबर की कह रहे हैं। मतलब एरे की, फॉर एग्जांपल अगर ये मैं एक एरे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये लेट्स सपोज ये मेरी एरे आ गई। ये, ठीक है, ये एरे है, और इसमें ये कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है ना, फॉर एग्जांपल 78, 56, 89, 67, 32, 98, 101, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे 23। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, यार ये लंबा हो जाएगा, 110। यहाँ पे कौन सी दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। सर पहले इधर आएगी 78, ठीक है। फिर आएगी 78 + 1, तो उसमें 56 ऐड कर देंगे। नहीं 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 नहीं, इंडेक्स में ऐड कर रहे हैं सिर्फ, इंडेक्स की तो वैल्यू इंडेक्स 1 है। फर्स्ट वैल्यू। 1 + अच्छा। 1 2। मतलब ठीक आप है। टेम्परेचर एरे का पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट कंपेयर कर रहे हो। पहला एलिमेंट 78 है, दूसरा 56 है। बात समझ आई। तो अब इसको कंपेयर करके क्या करेंगे? तो आप करेंगे,
ठीक है। मतलब ठीक है। बताता हूँ बताता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है ये सारे नंबर, छोटा नंबर ऊपर होना चाहिए, बड़ा नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो 56 ऊपर आ जाएगा और सेकंड वैल्यू पे 78 आ जाएगा। हाँ, सेकंड पे 78 आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक है। स्वैपिंग के लिए ये तीन स्टेटमेंट्स यूज होती हैं। ये तीन स्टेटमेंट याद कर लो, ठीक है। ये अभी इस टाइम पे बेटा रटा लग सकता है इसका, इसका रटा लगा लो। ये यही स्टैंडर्ड सूडो कोड है कि चेंज नहीं होते, ठीक है। स्वैपिंग में बता देता हूँ करते कैसे हैं। टेम्प, हमने एक टेम्पररी वेरिएबल रखा हुआ है जो कि बेसिकली टेम्पररी होल्ड करेगा वैल्यूज को, क्योंकि आपने इन दोनों को स्वैप करना है तो एक तीसरी जगह चाहिए जहां पे एक वैल्यू जाके स्टोर होगी, ठीक है। टेम्परेचर इंडेक्स इज ग्रेटर देन कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू है। टेम्प की वैल्यू, टेम्परेचर इंडेक्स, टेम्प की वैल्यू क्या होगी मुझे ये बता दो। ये तीन वैल्यूज हैं। टेम्प, 78। टेम्प की वैल्यू 78 हो जाएगी क्योंकि इंडेक्स वन है ना। इंडेक्स वन है तो इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू टेम्प में आपका 78 सर स्टोर हो लेकिन जाएगा। हम पहले इसको स्वैप कर चुके हैं, तो 78 तो नीचे आ गया, 56 ऊपर अभी है। नहीं किया हमने, अभी नहीं किया। स्वैपिंग के लिए तीन स्टेटमेंट्स यूज होती हैं, अच्छा। अभी स्वैप करेंगे। वो हमने सिर्फ कंडीशन चेक की है कि अगर वो ग्रेटर है तो स्वैप करना है, वरना नहीं करना, ठीक है। स्वैपिंग के लिए तीन स्टेटमेंट्स यूज होती हैं। मतलब सिंपल है, इसको डालो किसी टेम्परेरी वेरिएबल में, पहली वैल्यू को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किधर लिखूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ यार। अब देखो टेम्प है हमारे पास। ये टेम्प आपने टेम्परेचर लिखा है या टेम्प आपने टेम्परेरी नहीं, लिखा हुआ है? टेम्पररी बेटा, टेम्पररी टेम्पररी। ये हो गया 78, टेम्प की वैल्यू होगी 78। टेम्परेचर इंडेक्स इज इक्वल टू टेम्परेचर इंडेक्स प्लस वन, मतलब फर्स्ट एलिमेंट की जगह सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू है 78 की जगह आ जाएगा 56, 56 तो ठीक है। दो जगह टाइम पे आ जाएगा। दो जगह पे 56 आ गया ना। अब ये वाला 78 आपने टू की जगह पुट कर देना है। टेम्परेचर इंडेक्स प्लस वन, मतलब टेम्परेचर टू इज इक्वल टू टेम्प, यहाँ पे 78 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्वैप होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसे आपके पास अगर दो ग्लास हैं, एक में कोक पड़ी है एक में पानी पड़ा है, आपने दोनों को स्वैप करना है। आपको एक तीसरा गिलास चाहिए होगा जिसमें आप किसी या कोक डालोगे या पानी डालोगे, ठीक है। फिर आप स्वैप कर सकते हो, वरना डायरेक्ट तो आप नहीं कर सकते। तो ये हमारी होती है स्वैपिंग। स्वैपिंग अगर हो गई अरे तो आपने स्वैप की वैल्यू को ट्रू कर देना है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारी स्वैपिंग हुई है इस पास में। नेक्स्ट इंडेक्स, ये लूप वापस चलेगा यहाँ से ऊपर तक, ठीक है। ये लूप वापस ऊपर चलेगा, ये दोबारा ये कंपेयर करता जाएगा वैल्यूज को, ठीक है। 56 ऊपर आ गया था ना हमारा, यहाँ पे 56 आ गया था और नीचे 78 आ गया था। जी जी। उसके बाद ये अब देखो इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, तो सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेगा। यहाँ पे स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करेगा, यहाँ पे स्वैपिंग होगी। यहाँ पे 67 आ जाएगा और ये 89 आ जाएगा। फिर 89 और 32 को कंपेयर करेगा, अगेन स्वैपिंग होगी। सर ये कितने मार्क्स आते हैं? ये वाला जी। बेटा ये अगर तो ये सूडो कोड देते हैं तो ये आपका 4 to 6 मार्क्स का आएगा। लेकिन बस मोस्ट याद किया प्रॉबेबली लिखना है बस 6 मार्क्स में। इसमें ये लिखना है बिल्कुल, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली इसका ट्रेस टेबल दे सकते हैं आप। वो क्या होते हैं? ट्रेस टेबल, सूडो कोड दिया होगा उसकी, उसका ट्रेस टेबल बनाना होगा, अच्छा ठीक। ठीक है। मतलब जैसे मैं वही वैल्यूज बनाना लिख, तो बाद में सीख। अच्छा, ये बेटा ये लूप हमारा चलता रहेगा और एक पास हमारा कंप्लीट होगा। फिर लास्ट इज इक्वल टू लास्ट माइनस वन। लास्ट की वैल्यू आप एक कम कर दोगे, क्योंकि फर्स्ट पास में हमारी लार्जेस्ट वैल्यू एंड पे चली जाती है तो हम उसको कंपेयर नहीं करते। तो एक एक इसमें से माइनस करते जाओ। ये तब तक चलेगा अनटिल नॉट स्वैप। नॉट स्वैप का मतलब है स्वैप इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। ये आप यहाँ पे इसको इजी कर लो थोड़ा सा। ये होता है स्वैप इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और लास्ट इज इक्वल टू वन, मतलब या तो आपकी सारी की सारी स्वैपिंग हर स्टेप पे होगी, या फिर स्वैप की वैल्यू जहां पे फॉल्स हुई, मतलब जहां पे कोई भी स्वैप ना हुआ, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी बबल सॉर्ट। ये एल्गोरिथम, ये सूडो कोड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो भी करो इसको करो। सर ये -1 वाला समझ नहीं आया। बेटा माइनस वन इस तरीके से, ये देखो ना,
एक मिनट, एक मिनट बेटा। हेलो। हाँ, मैं क्लास ले रहा हूँ। टाइम है, अभी तो स्टार्ट किया मैंने थोड़ी देर पहले। अभी तो स्टार्ट किया मैंने। खाना ले आओ ना। अभी आप किधर हो? यार पहले बताना था ना। अच्छा, मैं फिर 10 मिनट में आता हूँ। नीचे बैठो, ऑर्डर करो, मैं आ रहा हूँ। ओके। चलो भाई जवानों, ब्रेक आ गई है थोड़ी सी। अच्छा, राफे बेटा देखो, फर्स्ट पास में हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है ये अपनी असल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, मतलब लास्ट पे आ जाता है जो लार्जेस्ट नंबर होता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो फिर नेक्स्ट पास में हम इसको कंपेयर नहीं करते, इसलिए हम -1 करते हैं, लास्ट में से -1 कर देते हैं। मतलब कि एक रेंज में से माइनस कर जाता है। हाँ, सही सही। ठीक है, जितना उसका मतलब साइज होगा ना उसमें से माइनस करते जाएंगे, तो हर स्टेप में ये माइनस होगा, क्योंकि जब सेकंड पास हुआ, जैसे देखो 6 और 7 अपनी पोजीशन पे आ गए, तो फिर हम इस दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे, तो इसलिए हम लास्ट -1 करते जाते हैं। सही सही। बेटा ये जरा देख लो। अच्छा मुझे यार थोड़ा सा टाइम दोगे? मुसीबत पड़ गई है, मुझे नीचे जाना पड़ गया। मैं ठीक है। अ, आप लोग सोओगे तो नहीं ना जल्दी? नहीं सर आप नहीं। 12 मुझे भी ले ले, मैं आ जाऊंगा। सर हम फ्री ही होते हैं, कल भी वीकेंड है। हाँ चलो ठीक है। मैं ना अभी यहाँ पे हुआ 7, मैं आऊँगा 8 बजे, मतलब आपके हो जाएंगे 9। सही हो गया। ठीक है, 9 बजे तक मैं आ जाऊंगा। ये वाला करो ना अभी तो फिलहाल। सही हो गया ठीक है। इसको लिख लो या इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो। चलिए नोट्स में है, सॉरी। आपके नोट्स में होगा ये। हाँ नोट्स में है ना, नोट्स ही में 7.3 स्टैंडर्ड एक्शंस, नोट्स में है सर सारा आप कुछ। क्लास कितने बजे लेंगे आप? 9 बजे बेटा। ठीक है। बेटा 9 बजे स्टार्ट करूंगा क्लास, उसके बाद मर्जी है आप लोगों की, आपने क्लास लेनी है नहीं लेनी वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मतलब ले लो, इट्स बेटर, आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। सर वो सर 9 बजे वाली इसका क्लास आप रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट करने लेके की ग्रुप में भेज सकते हाँ। हैं? सॉरी। इसका आप प्लीज स्क्रीनशॉट सर, लेके प्लीज ग्रुप में कर भेज देना सकते हैं? रिकॉर्ड। किसका लिंक? सर इस ये इसका बबल सॉर्ट का स्क्रीनशॉट। यार नोट्स जो शेयर किए मैंने हमारे ग्रुप में, मैं अभी उसको ठीक है मैं सर। कर देता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं बता देता हूँ कौन सा वाला। नोट शेयर किए थे ना आज? ये थे सर। ये हमारे मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया, ये वाली फाइल है, ठीक है। सर वो 9 बजे वाली क्लास रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ रिकॉर्ड कर, नहीं। रिकॉर्ड कर लूंगा बिलाल, कोई इशू नहीं है। 2 दिन और भी हैं। मैं असल में मैं ये आज मैं चाह रहा था